अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही मुख्तलिफ और ज़बरदस्त है, इसलिए कि इसमें आज मैं आपको 10 ब्यूटी क्रीम्स की एक खूबी और एक खामी बताऊंगी। ये 10 की 10 क्रीम्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आ चुकी हैं, या तो इनमें से किसी को मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ या किसी को इस्तेमाल करवा चुकी हूँ। तो जो भी बात आपको बताऊंगी वो बिल्कुल रियल और ऑनेस्ट होगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर है ओले नाइट क्रीम। इस क्रीम की वैसे तो बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस क्रीम की है वो ये है कि ये एक नेचुरल क्रीम है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस क्रीम की सबसे बुरी बात ये है, ये क्रीम क्लेम करती है स्किन व्हाइटनिंग के लिए, लेकिन व्हाइटनिंग के लिए इस क्रीम में कोई खास फायदा नजर नहीं आया। जस्ट ये स्किन को इवन कर देती है। सेकेंड नंबर पर जो क्रीम है वो है मैक्स डीप स्किन लाइटनिंग क्रीम। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात ये है, ये क्रीम रंग को गोरा कर देती है, वो भी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि वो रंग गोरा सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, ना कि परमानेंट। तो अगर आर्जी रंग गोरा करना है तो इस क्रीम से बेहतर है कि 250 वाली क्रीम यूज कर लो। इस पे क्यों इतने पैसे खर्च करें। तीसरे नंबर पर जो क्रीम है वो है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम। जब गोल्डन पर्ल का नाम आता है तो फौरन ज़हन में रंग गोरा करने वाली कोई जादुई क्रीम नजर आने लग जाती है। यही खूबी इस क्रीम की है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर रंग को गोरा कर देती है। जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि जिस फंक्शन में गोरा नजर आने के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, जब वो फंक्शन गुजर जाता है और आप इस क्रीम का इस्तेमाल छोड़ दें तो इसके बाद आपके घर वाले भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, यानी इसके बाद आपकी स्किन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर जो क्रीम है वो है इवन टोन सी। तो इवन टोन सी एक मेडिकेटेड क्रीम है और डर्माटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान में इससे अच्छी कोई क्रीम नहीं है। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से फेशियल हेयर की प्रॉब्लम की शिकायत भी मिली है। फिफ्थ नंबर पर जो क्रीम है वो है गार्नियर की लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम। इस क्रीम की खूबी ये है कि ये एक अफोर्डेबल प्राइस में फेयरनेस क्रीम है जो रंग को गोरा कर देती है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि ये क्रीम बहुत कम लोगों की स्किन पे सूट करती है। जिनको सूट कर जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनको सूट ना करे, जो कि 70% लोगों को नहीं करती, तो उनकी स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं। 6 नंबर पर जो क्रीम है वो है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम। तो सबसे अच्छी बात जो इस क्रीम की है वो ये है कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इस क्रीम को जरूर यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी सिर्फ 1 वीक में। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि ये क्रीम मार्केट में 90% फेक मिलती है, ओरिजिनल सिर्फ बड़े सिटीज या बड़े कॉस्मेटिक स्टोर्स पर मिलेगी। बाकी तकरीबन फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बनाने वाले ने ऐसी बनाई है कि आम लोग बेचारे पहचान ही नहीं सकते कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। 7 नंबर पर जो क्रीम है वो है बायोफेट क्रीम। ये भी बहुत ही अच्छी फेमस मेडिकेटेड क्रीम है। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन ब्राइटर, स्मूथर और इवन होगी। इसका रिजल्ट आपको 1 वीक में ही मिल जाएगा। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि 99% लोगों को पता नहीं होता कि इस क्रीम को घर में रहते हुए यूज करना है। अगर आप गलती से भी इस क्रीम को यूज करके यानी अप्लाई करके बाहर धूप में चले गए तो आपके चेहरे पर फौरन छाइयां आ सकती हैं, वो भी बहुत ज्यादा। तो इसको इस्तेमाल करते वक्त इस बात को जरूर जहन में रखना है। 8 नंबर पर जो क्रीम है वो है संदल वाइट ब्यूटी क्रीम। ये एक लोकल रंग गोरा करने वाली क्रीम है और नो डाउट रंगत को गोरा कर भी देती है, वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन जो बुरी बात इस क्रीम की है वो ये है कि अगर आप इस क्रीम को 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आप इस क्रीम को छोड़ नहीं सकते, और अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाएगी। 9th नंबर पर जो क्रीम है वो है फेयर एंड पिंक। फेयर एंड पिंक एक अच्छी व्हाइटनिंग क्रीम है, रिजल्ट भी अच्छा देती है, रंग को भी गोरा करती है। लेकिन अगर इसको रेगुलर यूज किया जाए, जो कि कंपनी कहती है रेगुलर यूज करें, तो मैंने ये देखा है कि इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पे रेडनेस सी आना शुरू हो जाती है। तो लास्ट में जिस क्रीम का रिव्यू दूंगी इसका नाम है फाइजा ब्यूटी क्रीम। ये एक लोकल व्हाइटनिंग क्रीम है। फायदा और नुकसान इसका भी वही है जो कि गोल्डन पर्ल, संदल और फेस फ्रेश का है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बता देती हूँ जो कि कोई नहीं बताता, वो ये है कि एक तो कोई भी क्रीम अच्छी नहीं होती, हर क्रीम के फायदे और नुकसान जरूर होते हैं। लेकिन इन क्रीम्स की नौबत ना आने दें, सिर्फ एक काम कर लें, वो ये कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि स्किन के 99% प्रॉब्लम्स कम पानी पीने की वजह से होते हैं। और दूसरा, फास्ट फूड खाना छोड़ दें और लास्ट कोई ना कोई होम रेमेडी जरूर यूज करती रहा करें, जैसे कि टोमेटो, राइस फ्लोर, मुल्तानी मिट्टी वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी होम रेमेडीज हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन के तमाम मसाइल को हल कर सकती हैं। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।